करमचंद गांधी, जो प्राय हम लोगों जैसे ही एक साधारण मानव थे, भारत में जन्मे, भारतीयों के लिए जीवित रहे, दुख झेले तथा शहीद हो गए। वे न केवल भारत के लिए अपितु पूरी मानवता के लिए एक महान राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। उनका जीवन न केवल भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण था। वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियां उनको न केवल एक देशभक्त, राजनैतिक नेता तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में, बल्कि इससे कहीं बढ़कर याद रखेगी। गांधी जी के जन्म के समय भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका था। ब्रिटिश इस देश में अपनी जड़ें इस हद तक जमा चुके थे कि अधिकतर भारतीयों की तत्कालीन पीढ़ियां अपने विदेशी मालिकों के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार थीं। मानो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य सदियों के लिए सुरक्षित हो गया था। अंग्रेजी कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा द्वारा संघर्ष के अपने विचारों का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए अपने संघर्ष में किया। भारत में उन्होंने गैर कानूनी करों तथा गरीब भारतीय किसानों तथा मजदूरों के प्रति बढ़ते भेदभावों के विरुद्ध आंदोलन किया। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों का विरोध कर इसको और आगे बढ़ाया। तत्कालीन सरकार के सामने मांग प्रस्तुत करने का उनका तरीका वर्तमान पीढ़ी के लिए उदाहरण बनकर सामने आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए काम करते हुए गांधी जी ने कई देशव्यापी आंदोलन शुरू किए। ये आंदोलन गरीबों के उत्थान, भारतीय महिलाओं की स्वतंत्रता, विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द बढ़ाने तथा अस्पृश्यता का अंत करने तथा सबसे बढ़कर स्वराज यानी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए किए गए। उनकी सभी गतिविधियां बड़े बड़े आंदोलनों के रूप में थी, परंतु उन्होंने उन्हें बहुत उल्लेखनीय ढंग से अंजाम दिया। उनका मुख्य अस्त्र अहिंसा था। उन्होंने शांतिपूर्ण सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत अत्याचार का विरोध नागरिक जन आंदोलनों के द्वारा किया जाता था तथा जिसके कारण भारत को आजादी मिली। 1930 में उन्होंने नमक कर की अवज्ञा हेतु सैकड़ों किलोमीटर के दांडी मार्च में भारतीयों का नेतृत्व किया। 1942 में उन्होंने अंग्रेजों को खुले तौर पर भारत छोड़ने के लिए कहा। दूसरों के उत्थान के लिए अत्यधिक कष्ट उठाने की उनकी क्षमता उनका विशिष्ट चारित्रिक गुण थी। उन्होंने अपने इस गुण को इतना बढ़ाया कि हमने उनको एक मानव से बढ़कर पाया। हिंदू दर्शन अपनाकर उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया और साधारण जीवन जिया। वे परंपरागत खादी वस्त्र पहनते थे, जिनको चरखे पर काता जाता था, तथा वे केवल शाकाहारी भोजन करते थे। कोई भी ऐतिहासिक प्रक्रिया केवल एक व्यक्ति द्वारा पूर्ण नहीं होती है, फिर चाहे वो कितना भी महान एवं विलक्षण क्यों ना हो। विलक्षण पूर्ववर्तियों तथा उस समय के महान व्यक्तियों ने भारत की स्वतंत्रता का नींव का पत्थर रखा था, जिसने गांधी जी को इसकी इमारत पूरी करने की मदद की। जो लोग बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक रूप से जागृत थे, उन्होंने महात्मा गांधी को इस महान कार्य को पूरा करने में मदद की। गांधी जी का संकोच बचपन से ही उनकी एकमात्र असाधारण समस्या था। ये एक ऐसी समस्या थी जिसके कारण वे काफी लंबे समय तक प्रभावित रहे, किंतु इस असाधारण समस्या के कारण उनके अंदर शक्ति का संचय बढ़ा। बाद में ये एक लौह इच्छा शक्ति के रूप में परिणत हुआ तथा जिसने नैतिक संवेदनशीलता के साथ मिलकर उन्हें एक महापुरुष बनाया। वे एक मानव के नाते मनुष्य मात्र के सच्चे सेवक और मित्र थे, किंतु उन्होंने केवल भारत के लोगों के लिए ही काम किया, क्योंकि वे भारत में जन्मे थे और अपनी जन्मभूमि के प्रति पूरी निष्ठा रखते थे। भारत के लोगों की दयनीय हालत तथा समस्याएं उनकी नैतिक संवेदनशीलता को बहुत बढ़ा दिया था। जब गांधी जी शहीद हुए, तब वे हमारे लिए एक आजाद देश छोड़कर गए, जिसे हर मायने में आजादी प्राप्त थी। हजारों लोगों को अपनी विरासत वापस मिली
तथा लाखों लोगों को उनकी खोई हुई आवाज वापस मिल गई। सभी लोगों को अपना भविष्य उज्जवल प्रतीत होने लगा। उनके साथ भारत के सभी पुरुषों एवं नारियों ने एक महान युद्ध जीता था, जिसके कारण वे नैतिक शक्ति द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करने तथा विश्व की प्रशंसा प्राप्त करने में सफल हुए थे। संपूर्ण विश्व भारत के साथ पूरे सम्मान के साथ गले मिलने के लिए प्रस्तुत था। संपूर्ण विश्व ने भारत के प्रति मित्रता दर्शाई। इस चमत्कार के रचनाकार और कोई नहीं बल्कि स्वयं गांधी जी थे। चमत्कार की ये कहानी गांधी जी के जीवन की भी कहानी है। उनके प्रति कृतज्ञ देशवासी उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। साधारणतया गांधी जी को भारत तथा पूरे विश्व में महात्मा गांधी कहकर संबोधित किया जाता है। उनके सिद्धांत अभी भी सबके संदर्भ में लागू किए जा सकते हैं। आइंस्टीन ने गांधी जी के विषय में कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि हाड़वास का ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर कभी रहा होगा।